वेलकम, तहे दिल से स्वागत करते हैं आज के डे नंबर 6 में विथ क्लैपिंग मूड। मेंटेन। आज जो डे का जो 6 क्लास है, इसमें हम लोग जो ट्रांसलेशन का जो ऑक्सफोर्ड था उसमें एक्सरसाइज आई थिंक 3 तक हो चुका है। उसके नेक्स्ट से आज स्टार्ट करेंगे, लेकिन उससे पहले ये देख लेते हैं कि अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़ें और क्या क्या जाने। तो इंग्लिश स्पोकन में ऐसे इंग्लिश स्पोकन बोल तो रहा है, लेकिन इसमें इंग्लिश बहुत कम बोल रहा है। लेकिन अभी इसीलिए क्योंकि अभी हम लोग का बेसिक चल रहा है, इसलिए ज़्यादातर हिंदी बोल रहे हैं। जिस समय में जब इंग्लिश में आ जाएंगे, इंग्लिश का लेवल वो पूरा कर लेंगे, तो उस समय हम लोग अधिकतर इंग्लिश ही बोलेंगे। तो इसके अगर पिछले में जाते हैं तो उसमें बहुत सारे ये चीज़ बताया गया था। ऐसे स्टार्टिंग के दौर पे ये सब भी बताया गया था बहुत पहले, शायद डे नंबर 1 या डे नंबर 2 में बताए होंगे। तो ये सब जानकारी लेने के बाद जब हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे डे नंबर, इस चीज़ की तैयारी कर रहे थे, लिसनिंग, स्पीकिंग, राइटिंग, रीडिंग, जिसमें से कुछ पावर हम लोग लिसनिंग का किए हैं एक्सरसाइज 3 तक का। अभी हम लोग क्या करते हैं, जाते हैं एक्सरसाइज नंबर 3 में, और वहाँ पे होमवर्क जो है एक्सरसाइज 5, 6, 7, 8, ये इतना एक्सरसाइज अभी हम लोग चेक कर लेंगे। ओके, कोई डाउट इसमें? नहीं। तो एक बार देख लेते हैं वो एक्सरसाइज कहाँ पे है। एक्सरसाइज से 3 तक हुआ था या 4 तक हुआ था? 3 तक। तो एक्सरसाइज नंबर 4 पे आ जाएंगे मैच आउट करने के लिए, जो कि यहाँ पर दिख रहा है। इसको एक्सरसाइज 4 में आप लोग देख रहे होंगे कि अंग की मात्रा से है। पहले एक्सरसाइज 4 में अलग अलग मात्रा दिया हुआ है। पहले आ की मात्रा दिया, फिर हर्षई ई की मात्रा दिया, फिर दीर्घई ई की मात्रा दिया है इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए। अभी जो एक्सरसाइज 4 में ये अंग की मात्रा से है, इसमें ये वाला मात्रा आया है अंग, जिसका होता है जिसका इंग्लिश होता है AN। ठीक है, तो इसको मिलाते चले। तो एक्सरसाइज नंबर, इससे पहले डे लिख लेते हैं मेरे ऑनलाइन क्लास के लिए, DAY, डे नंबर आपका ये हुआ 6। एक्सरसाइज 4 चंपा, ये है आपका चंपा। फिर आपका क्या है? पंपा। नेक्स्ट में क्या है? थर्ड में अम्बा। नेक्स्ट में एक मिनट रंभा है, रंभा। अच्छा एक बात देखिए, इसमें अंग की मात्रा लगाएं, लेकिन इसका स्पेलिंग में कहीं तो एन नहीं आ रहा है, एम आ रहा है। दैट्स द लॉजिक इन द एक्सरसाइज। अंग की मात्रा पद रहे जिसका इंग्लिश AN है, जबकि इस एक्सरसाइज में AN आना चाहिए था, तो यहाँ पर AM क्यों आ रहा है? कोई बता सकते हैं? नहीं बता सकते हैं? चलिए डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले इसके ये पूरा सोल्यूशन कर देते हैं। खंभा, 5th नंबर में खंभा है KHAMBHA, खंभा। नेक्स्ट कौन सा है? संभा। नेक्स्ट में क्या है? रत्ना, रत्ना, सत्या, सतना। कौन सा सतना है? अच्छा ये है सत्या, है सत्या, सत्या। उसके बाद रत्ना, प्राण, 9 नंबर में प्राण, PRAN, त्राण, TRAN, ANNA, 12 पन्ना, तो PANNA, MANNA। क्या है? अब्बा, ABBA। ठीक है। 50 रब्बा, RABBA,
16 नंबर में SACHHA, क्योंकि आधा च होगा ना। सच्चा में देखेंगे आप लोग तो सच्चा में देखिए कैसे लिखा हुआ है, स है फिर आधा च और उसके बाद चा है। तो च अगर CH दो बार लिखते हैं तो दो बार ऐसे हो जाएगा, यही चीज़ ऐसे लिखाएगा स फिर पूरा च फिर पूरा च, ऐसे तो नहीं लिखा हुआ है, ऐसे लिखा हुआ है। तो एक में पूरा च होगा और एक का आधा च, यानी कि सी हट जाएगा। चलिए इसको समझा दिए, इसको हटा रहे हैं। नेक्स्ट में क्या है? अच्छा। तो ACHHA, अच्छा बच्चा। बच्चा, तो BACHHA, कच्चा। KACHHA, लल्ला। लल्ला, तो LALLA। नेक्स्ट क्या है? खत्म। चलिए ये एक्सरसाइज हो गया। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 5 पे आते हैं। एक्सरसाइज 5, देखिए इसमें कौन सी मात्रा है? छोटी बड़ी। छोटी और बड़ी का। एक्सरसाइज 5 हरी है, तो HARI। नेक्स्ट में क्या है? रवि। RAVI, निशा। NISHA, BIHAR, KAPIL, VIMAL, विजय, विनय, VIKASH, SHIMLA, ANIL, KITAB, रजिया। 13 नंबर में RAJIYA, कालिदास इधर से है ना, तो कालिदास। नेक्स्ट में क्या है? अच्छा हीरा है ना। और कालिदास के बाद अमिताभ भी है, अमिताभ। नेक्स्ट में क्या है? रांची। देखिए किसी किसी का चेंज होता है, किसी किसी का ट्रांसलेशन चेंज होगा ना, तो उसमें एक आध दो मेंशन अलग से भी रहता है। उसके बाद हीरा है, हीरा, राखी, शीला, लीला, मीना, मीना, राजीव, सजीत, GHEE, संजीव है या फिर क्या है? संजीव है। ओके ओके, वेट साइलेंट। यहाँ पे संजीव है और ये वाला ठीक है। एक मिनट कर देता हूँ। आप ही लोग तो बोले हैं संजीव था, संजीत बोले हैं सर। और 21 में रंजीव है कि रंजीत है? राजीव। ठीक, राजीव ये हो गया। श्री भी हो गया। उसके बाद क्या है? झील। झील का हो जाएगा JHEEL। इसका हो जाएगा 26 का DEEP, GEETA, गीता। उसके बाद सीता, सीता, REETA, NAVEEN, रांची, RANCHI। एक्सरसाइज आपका 5 भी ख़त्म हो गया है और 4 भी आपको मैच आउट करवा दिए हैं। इसके अलावा अब आते हैं 6 पे।
Where is 6th exercise? How is this possible? Who is? No. Now come to the exercise number 6. Okay. एक्सरसाइज 6 है आपका. एक्सरसाइज 6 यहाँ से आपको करवा रहे हैं, देख लीजिएगा. पहला है क्या? रघु. नेक्स्ट में क्या है? मधु. ठीक है. THAKUR. ठाकुर. कुमार है कि कुमारी है? कुमार. ओके. कुमारी. सुभाष. ठीक है. सुमन. ओके. कुमुद. KUMUD. यस. सुमन के बाद कुमुद हो गया. बहादुर. बहादुर. नेक्स्ट में बताइए. मुकुल. नेक्स्ट बताइए. रघुनाथ. नेक्स्ट बताइए. गुप्ता. सुंदर. लाल. कुंदन. हाजीपुर. सुनीता. सुनील. सुग्रीव. सुग्रीव. सुधीर. पूनम. नीलू. फूल. बनफूल है. बनफूल. अब देखिए आ गया. स्टार्टिंग ही में स्कूल का हम बताए थे. अब कोई ये लिखे होंगे SCHOOL. हाँ, यहाँ पर SKOOL. लालू. हाँ, DOO. ओके. मंजू. रंजू. नेक्स्ट में इतना हो गया. खत्म हो गया. अब रंजू. हाँ. जय नंदन. वो नेक्स्ट एक्सरसाइज है क्या? तो माय डियर प्लीज हैव ए सीटेड. बी सीटेड. इस अभी तक हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4, एक्सरसाइज नंबर 5 एंड एक्सरसाइज नंबर 6 इसे कंप्लीट कर लिए हैं. इसको मैच कर लिए. आप चाहें तो इसको अच्छे से देख भी सकते हैं और चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं. अब नेक्स्ट एक्सरसाइज का सॉल्यूशन देखने जा रहे हैं और करने भी जा रहे हैं. तो प्लीज़ लुक एट माय बोर्ड. वेयर इज डस्टर? नेक्स्ट एक्सरसाइज 7. What? SEN. सेन. DEV. रेखा. ठेला. BELA. बाले. रमेश. गणेश. मुकेश.
केस, सुरेश, सुरेश, उमेश, उमेश। बाय मिस्टेक। नेक्स्ट, साकेत, साकेत, जावेद, जावेद, चेतन, चेतन, सुलेखा, रेखा, सुरेखा, 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 बैठा, 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 लैला, लैला, पैसा, पैसा, व्हाट, पैसा, 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 मैना, 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 कैलाश, कैलाश, वैशाली, वैशाली, हैदर, हैदर, मैरी, 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 अखिलेश, अखिलेश, रत्नेश, रत्नेश। Dined? And last exercise, exercise 8, 9 भी था। ओके, 9 भी चेकआउट हो जाएगा। Exercise 8. What is Mona? मोना, Mona. सोना, Sona. घोष, GHOSS. घोष. मोदी, मोदी. मोती, मोती. धोती, ओए, speak only one. सोनम, सोनम. सोहन, सोहन. मोहन, मोहन. गोपाल, गोपाल. विनोद, विनोद. किशोर, किशोर. मनोज, किशोर. किशोर, ओके. मनोज, मनोज. सरोज, सरोज. भोजपुर, भोजपुर. कौशल, कैसल, कौशल. रोशन, रोशन. सुपौल, सुपौल. नौसद, नौसाद, नौसाद. साद, सौरभ, सौरभ. डाली, कौरव. कौरव. डॉली, डॉली. Died. And last exercise 9. यहीं पर ही बनाया था। आज सर अपने ड्रोन बना करते थे ना। बहुत कम है सर। अब हम लोग एक्सरसाइज 9 पे हैं और इसको चेकआउट कर लेते हैं सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 9 छ का स्पेलिंग कौन सा छ है? अच्छा ये छ है। उसके बाद तो KSH। नेक्स्ट क्या है? TR से, ठीक है। GY, ठीक है। इसका हो जाएगा JN, ओके।
KSH रक्षा हो गया, लक्ष्मी लक्ष्मी, ओके। डबल ए लक्ष्मण है जी। लक्ष्मी के बाद लक्ष्मण है सर। आई जब पहले लक्ष्मी है उसके बाद लक्ष्मण। आई सर मन, ओके। ज्ञान ज्ञान GYAN, ज्ञान दा GYANDA, ज्ञान सीखा ज्ञान GYAN, ज्ञान सीखा SIKHA, ज्ञान केंद्र ज्ञान केंद्र GYAN, ज्ञान केंद्र, केंद्र, ठीक है। ज्ञानोदय GYAN, ज्ञान ओ, एक मिनट, ज्ञान, ज्ञान, उसके बाद क्या है? नोदय, ज्ञानोदय, मित्र MITRA, MANTRA, तंत्र TANTRA, ओके। माय डियर सुनिए, लिसन टू केयरफुली। इस एक्सरसाइज में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पर आपको कुछ दिया गया है। वेट, इस एक्सरसाइज में लुक, यहाँ पर ये जो दिया हुआ है ना, यहाँ पे छोटा पहले बात आपको बताया गया है कि एक छ किस तरीके से लिखाएगा, त्र कैसे लिखाएगा, ज्ञ कैसे लिखाएगा और ये वाला ज्ञ कैसे लिखाएगा। वो इसीलिए जब आप इस एक्सरसाइज को बनाने जाएं तो उस एक्सरसाइज में हटा लो उसे। इस एक्सरसाइज में ये जो दो यहाँ पर ज्ञ बताया गया है, एक ज्ञ ये वाला बताया गया है, एक ज्ञ ये वाला बताया गया है। इसमें आप लोग से भी मिस्टेक हुआ है और हम तो जानबूझ के इसमें अभी मिस्टेक किए। कौन सा? ध्यान से देखें, ये वाला ज्ञ का स्पेलिंग है JN। कौन वाला स्पेलिंग? इसका मतलब बताया गया है इसमें JN से होगा, और इसका ये वाला जब हिंदी लिखा हुआ है तो इसका मतलब GY लिखेंगे। दोनों में फर्क दिखाई दे रहा है? तो दोनों में अगर फर्क दिखाई दे रहा है तो फिर आप यहाँ पे आ जाइए। देखिए जैसे कि यहाँ पर अयोग्य, यहाँ पर ये वाला ग है, आ यो गए, अयोग्य। इसका इंग्लिश देखिए, आ का इंग्लिश हो जाएगा ए, डबल ए भी हो सकता है। तो आ, उसके बाद यो य है तो य का होता है वाई, उस पर ओ की मात्रा, तो यो हो गया आयो। अब देखिए यहाँ पर ये वाला आया है तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग ये लगना चाहिए ना, तो इसीलिए यहाँ पे जी और क्या लिखाया है? वाई, और लास्ट में ए आ रहा है क्योंकि इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो ए जरूर आएगा। करके देख लो, अयोग्य आ रहा है। तो बट, लेकिन आपने कहाँ गलती किया इस एक्सरसाइज में? तो इस एक्सरसाइज में यहाँ पर ध्यान दीजिए, ज्ञान यहाँ पर ये वाला ज्ञान है, इसका स्पेलिंग JN होना चाहिए, सॉरी JN होना चाहिए। तो आपने मुझे भी लिखवाया यहाँ पर ये वाला चीज़, क्या इसके अकॉर्डिंग सही है? इसके अकॉर्डिंग सही नहीं है, तो इसका होना चाहिए था क्या? JNAN, ज्ञान। ओके, उसके बाद में देखते हैं, ज्ञान के बाद आपका आता है ज्ञानदा। इसका क्या होना चाहिए था? JNAND। इसका ये नहीं होगा, JNANDA। ओके, मेरी बात समझ में आ रहा है? तो जहाँ आप लोग के मिस्टेक हुआ है प्लीज़ इसको करेक्शन करते चलिए, हम कर देते हैं अभी। यस। उसके बाद ज्ञान सीखा है, तो ज्ञान सीखा है तो यहाँ पर इसका ये ना होकर JNANSHIKHA, ज्ञान केंद्र, JNANKENDRA, ज्ञान केंद्र।
उसके बाद है ज्ञानोदय, JN ज्ञानोदय, ज्ञानोदय। ओके, प्लीज मैच आउट, जहाँ गलती हो गया वहाँ पे करेक्शन कर लीजिए। तो मेरे प्यारे, मेरे नन्हे मुन्हे चुलबुला एंड चुलबुली सब, ये आप लोग के लिए नहीं बोले हैं, ये हम लोग के स्कूल बोल रहे हैं। RGC जो कोचिंग सेंटर है उसके लिए बोले हैं। यहाँ पे जितनी एक्सरसाइज दिए थे वो सारी एक्सरसाइज का मैच आउट हो गया है सॉल्यूशन। एक्सरसाइज 4 से लेकर ये आपका 9 तक होमवर्क में गया था, जो कि ऑल टू ऑल मैच आउट हो चुकी है। अब इसका जो डेली यूज में वर्ड मीनिंग आते हैं वो लिखने जाना है, तो आप लोग इसे नोट कर लेंगे। प्लीज़ फास्ट, ओनली फॉर 10 मिनट्स यू हैव टाइम। अच्छा, दूसरा पेज तो उतारना पड़ेगा। हाँ। अब मेरी बातों को एकदम पावर फोकस के साथ सुनिए और समझिएगा। अभी जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं सर नेम के बारे में। क्या, किसके बारे में? सर नेम। सुन के ऐसा लग रहा हो कि सर का नाम ही सर नेम होगा, जबकि यहाँ पर ऐसा कुछ बात नहीं है। तो ये अभी छोटा मोटा टॉपिक है, लेकिन इसको थोड़ा बड़ा करके समझाएंगे। आप लोग के अंदर थोड़ा पावर बूस्ट करते हैं, पावर बढ़ाते हैं, लिसनिंग पावर और समझने की पावर। आप लोग कभी कभी ये देखे हैं कि जब आपके पास फॉर्म मिला होगा तो फॉर्म में नेम पूछा गया होगा। उस फॉर्म में नेम 3 प्रकार का आता है, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। और कभी कभी ये भी देखा जाता है कि उसमें कभी कभी ये सरनेम भी पूछ देता है कि बताइए सरनेम आपका क्या है। कभी कभी टाइटल भी पूछ देता है कि आपका टाइटल क्या है। मतलब कि एक ही नाम के अंदर कभी सरनेम पूछा जा रहा है, कभी टाइटल पूछा जा रहा है, कभी मिडल नेम पूछा जा रहा है, तो फर्स्ट नेम तो लास्ट नेम। ये क्या है, इसी चीज़ को समझने के लिए, ऐसे तो इसमें नहीं दिया है, इस ट्रांसलेशन में नहीं दिया, लेकिन उसको अच्छे से समझाने के लिए अभी आपको बता रहे हैं। फोल्ड राइट की हैंड और ध्यान से पहले सुनेंगे, उसके बाद रिटेन करेंगे। तो सरनेम, ये सरनेम के बारे में जानना है। इसके साथ ही साथ अपनी तरफ से हेडिंग लगा रहे हैं, वो है टाइटल। टाइटल ये मेरे तरफ से है, दोनों नहीं, एक तो दिया हुआ है, एक नहीं दिया हुआ है। तो छोटा सा एक प्ले स्टोरी लेते हैं, छोटा सा एक स्टोरी, उसी में समझा देंगे। छोटा सा स्टोरी ये है, कोई बच्चा है, कोई बच्चा जन्म लिया है। ओके, कोई बच्चा है, वो बच्चा जन्म हुआ है, यानी कि उसका बॉर्न हुआ है। वो बॉर्न जैसी हुआ है तो उसका एक छठी मनाया जाता है। आप लोग जानते होंगे छठी, उसी को यहाँ पर बोला जाता है नेमिंग सेरेमनी, यानी नामकरण का जो छठी होता है ना, छठी में नामीकरण दिया जाता है, तो इसी का छठी मनने जा रहा है। ओके, तो इस छठी में इसका नाम देना है इस बच्चे का। भले इस तरीके का हम बच्चा नहीं बना सकते हैं, इसमें अलग तरीके का बच्चा दिखेगा, लेकिन बच्चा ही है, कोई बड़ा हुआ नहीं है अभी बेचारा, बच्चा है। डोंट कमेंट, ओनली लिसन, डोंट कमेंट। तो ये बच्चा जन्म लिया, इसका नामकरण करने के लिए कितने लोग हैं? 1 2 3 4 5 6, तो 6 लोग हैं ना। तो 6 लोग इसका नेमकरण करने जा रहे हैं, नेमिंग देने जा रहे हैं, नेम। टोटल 6 आदमी मिलकर 6 मेंबर। तो अब ये समझिए, दादी अगर नाम रख देंगी शंकर चाहे भोला, तो क्या दादा को पसंद आएगा? ये नहीं आएगा। अगर दादा नाम रख देंगे अमरनाथ
तो हो सकता है मम्मी को पसंद नहीं है, मम्मी मॉडर्न ज़माने की होगी, वो रखती होंगी चूचू, कुछ भी नाम रख सकती है, झुनझुन्ना, झुनझुन। तो ये मॉडर्न के ज़माने की बात है। लिसन, तो ये मॉडर्न की ज़माने की बात है। तो अलग लोग अलग अलग नाम रखते हैं, अलग लोग अलग अलग नाम रखते हैं। इसीलिए जब भी नेम बनाया, नेम का कैटेगरी, जब भी नेम का कैटेगरी जब हम लोग बनाने चाहे किसी को नामकरण देने जाते हैं, तो उस समय उसका नाम 3 तरीके से देते हैं। यानी कि उसमें 3 नाम हम लोग चाहे तो दे सकते हैं, 3 नाम दे सकते हैं। स्टार्टिंग में जो नाम होगा, स्टार्टिंग में यहाँ पे जो नाम होगा, इसको हम लोग फर्स्ट नेम कहते हैं, फर्स्ट नेम। इसीलिए आपका घर का नाम कुछ और होता है, स्कूल का नाम कुछ और होता है, और दोस्त का नाम कुछ और होता है। तो फर्स्ट नेम दे सकते हैं, और चाहे तो इसके बीच में हम लोग लगा सकते हैं मिडल नेम, मिडल नेम। और हो सकता है तो हम इसी बच्चा को एक और नाम ले सकते हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे लास्ट नेम। तो एक बच्चे का हम लोग 3 नाम दे सकते हैं, फर्स्ट नेम, मिडल नेम, लास्ट नेम। ध्यान से समझिए, यही फर्स्ट नेम को, इसी फर्स्ट नेम को हम लोग बोलते हैं ओरिजिनल नेम, ओरिजिनल नेम। बात समझ में आई? और ये जो लास्ट नेम है, ये जो लास्ट नेम है, इसी को हम लोग बोलते हैं सर नेम, सर नेम। ओके, यहाँ तक बात समझ में आई? तो टाइटल कहाँ गया? नहीं, टाइटल इसमें है ही नहीं। टाइटल समझने के लिए पहले आप इसको नोट कीजिए, उसके बाद बताते हैं। मेरे प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने चुलबुला चुलबुली सब, अभी हम लोग सिर्फ इतनी जानकारी लिए कि कोई भी बच्चे का जब बर्थ होता है, बॉर्न होता है, तो उसको हम लोग नेम के तौर पर 3 नेम चाहे तो रख सकते हैं। 3 नेम से ज़्यादा रखेंगे तो वो बेफालतू सब है, कोई उसका कोई मायने उन्हें नहीं है। तो इसकी कुछ एग्जाम्पल देते हुए आपको एक्सप्लेन भी करेंगे कि कैसे, मतलब एक एग्जाम्पल दीजिए कैसे हम पहचान करेंगे कि टाइटल हुआ, और कैसे पहचान करेंगे सरनेम है, चाहे फर्स्ट नेम क्या है, मिडिल नेम क्या है, ये पहचान करने की बात है। तो इंटरेस्टिंग है, और ये इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं, अगर इंग्लिश स्पोकन नहीं पढ़ते होते तो नहीं बताते ये सब चीज़। तो देखेंगे, पहले नोट कर लेते हैं विद साइलेंट मोड। ओके, नोट कर लेते हैं। व्हाट इज, लिखिए क्वेश्चन, व्हाट इज ओए बी साइलेंस, व्हाट इज टाइटल, टाइटल। Answer, this is a word to use designation. Example, it is. Next question, what is surname? Answer, this is a word to used family tag, family tag. Example, अंसारी, पंडित, यादव, शर्मा, राजपूत, ब्राह्मण,
TTC। राइट डाउन, हरी अप। तो मेरे प्यारे साथियों सब, अब यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे ये जो बताया गया है, भले ही आपको ट्रांसलेशन में ना मिले, इसलिए एक्स्ट्रा नॉलेज ये दे रहे हैं आपको, ताकि बाय द वे आपको कभी फॉर्म दिया जाए तो उसमें ये लिखा हुआ मिल जाता है, तो आप उसमें कन्फ्यूजन ना हो। यहाँ पर मेरे पास जो क्वेश्चन उठा, जो राइज हुआ है, ये इंग्लिश ट्रांसलेशन का जो सरनेम और टाइटल है वो बहुत कन्फ्यूजन करता है, जो कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से बताया गया है कि व्हाट इज टाइटल, टाइटल क्या होता है, और व्हाट इज सरनेम, सरनेम क्या होता है, ये दोनों के बारे में बात करना है। देखिए ये बात तो क्लियर होगा कि हम लोग जो भी नेमकरण करते हैं, नाम देते हैं, तो उसमें फर्स्ट नेम आता है, मिडल नेम आता है, लास्ट नेम आता है। जैसे एग्जांपल देंगे तो ये माइंड क्लियर हो जाएगा इसका पूरा। देखिए बोला गया दिस इज ए वर्ड टू यूज्ड डेजिनेशन। कहने का मतलब सुनिएगा, यहाँ पे ये जो देख रहे हैं ना आप, ये जो देख रहे हैं इसी चीज को डेजिनेशन कहते हैं। इससे हमको पता चलता है कि हम कौन सा काम कर रहे हैं। ये वर्ड से, यानी कि ये जो वर्ड कहीं लिखा हुआ नजर आ रहा है, चाहे नहीं लिखा हुआ है, तो आपको लगाने के लिए बोला गया कि टाइटल लगाइए। टाइटल में आप ये इसमें से कुछ लगाएंगे। और भी होता है, इतना ही पे नहीं है, और भी होता है, ठीक है। तो ये छोटा मोटा विधि है, इससे ये पता चलता है कि आप कौन सी काम कर रहे हैं, ये पता चलता है। ओके, अब सरनेम पे आते हैं। सरनेम बोला गया है दिस इज ए वर्ड टू यूज्ड फैमिली टैग। अब यहाँ पर बात को एकदम ध्यान से सुनना। सरनेम ये डिसाइड करता है कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, यानी कि आपका कास्ट क्या है, वो सरनेम बताता है, टाइटल नहीं बताता है। ध्यान से सुनो, सरनेम आपका कास्ट बताता है। कास्ट बताता है कहने का मतलब कि आप कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं, वो सरनेम बताएगा। जैसे कि अंसारी हैं, कि पंडित हैं, यादव है, शर्मा है, राजपूत है, ब्राह्मण है, एसेट्रा एसेट्रा। ओके, ये आपको फैमिली टैग देता है, किस फैमिली से बिलोंग कर रहे हैं। और ये टाइटल जो है आपको बताता है कि आप क्या, आप स्टूडेंट है ना, तो आपका ST लगेगा। आपका इसमें जब लगाएंगे अपने ऊपर तो ऐसे लगाएंगे ST। ये आपका ये है डेजिनेशन, क्योंकि आप अभी पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक। ये टाइटल हुआ। एग्जाम्पल दीजिए, ऐसे नहीं समझ में, एग्जाम्पल दीजिए, एग्जाम्पल दीजिए। ये बच्चा जन्म लिया, इस बच्चे को जन्म देते ही हम बोल दिए कि आपका नाम आज से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ओके, इसका जन्म होते हुए ये नाम रखे। अब इसमें देखो, ये जो देख रही हो ना डॉक्टर, डॉक्टर से पता चला कि ये कौन से काम कर रहे हैं, इसका डेजिनेशन पता चला, ये कौन से काम कर रहे हैं, ये पता चला। दिस इज टाइटल, ये क्या है, टाइटल है, TITLE टाइटल। ओके, APJ, ये जो इतना चीज देख रही हो हिस्सा, इस हिस्सा को कहते हैं फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम क्या कहें, फर्स्ट नेम। इसी फर्स्ट नेम को ओरिजिनल नेम भी कहते हैं। तो आप जो मन का है वो लगा रहे, आपको ओरिजिनल नेम कहना है तो वो लगा लीजिए, अगर फर्स्ट नेम कहना है तो फर्स्ट नेम लिख लीजिए। क्या कहना है आपको, ओरिजिनल नेम, इसीलिए इसको O और N नाम दे देते हैं, ओरिजिनल नेम। अब बताओ इसमें मिडल नेम कौन सा है, मिडल नेम ये है अब्दुल। ये कौन सा है, मिडल नेम, इसको MN कह दिए, मिडल नेम। और ये वाला को कहते हैं लास्ट नेम, और यही डिसाइड करता है कि आपका सरनेम क्या है। यही सरनेम, सरनेम इसका क्या है, कलाम। इससे आपको ये पता चला, ये हुआ सरनेम। इस सरनेम को लास्ट नेम भी कहते हैं। क्या पता चला, ये अब्दुल कलाम, APJ अब्दुल कलाम से ये पता चला कि ये कौन से कास्ट से आते हैं, पता चल रहा है। कलाम पता चला, हिंदू है कि मुस्लिम है, हिंदू है कि मुस्लिम है नहीं पता है, छोड़िए, इन पे बहुत बड़े इंसान है, इस पे हम लोग बात नहीं करेंगे। हिंदू है कि मुस्लिम है हटा दीजिए, दूसरे आप एग्जाम्पल लेते हैं, इससे पता करना। तो प्रूफ आई नहीं, यीशु राज, प्रूफ यीशु राज अजमर।
देखो ये प्रूफ है, इसको क्या कहेंगे? टाइटल। ये प्रूफ वो लगाता है जो पढ़ाता है। क्या करता है? पढ़ाता है। बड़े बड़े कॉलेज में, बड़े बड़े जो कॉलेज होगा उसमें पढ़ाने वाले को ये लगाता है वो लोग। तो ये टाइटल पता चल गया, ये कौन से काम कर रहा है, पढ़ाने वाला काम कर रहा है। ठीक है, अच्छा बात है। फर्स्ट नेम, यही फर्स्ट नेम को हम लोग ओरिजिनल नेम कहते हैं। तो इसमें फर्स्ट नेम पता चल गया, ON। मिडिल नेम क्या है? राज। इससे आपको नहीं पता चलेगा कि मेरे ये कास्ट क्या है, नहीं पता चला ना? कास्ट पता चल गया? नहीं पता चला, इसीलिए इसको हम लोग मिडल नेम। और ये अजमर वो सब लगाता है जो मुस्लिम होता है। ओके, अजमर हो गया चाहे खान हो गया, वो सब लगाता है। तो ये लास्ट नेम से ही पता चलता है सर नेम। सर नेम। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना है? तो ये फैमिली टैग देता है। फैमिली टैग का मतलब ये आ रहे हैं मुस्लिम से कास्ट से बिलोंग कर रहे हैं। हिंदू है हम। ओके, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होता है। अच्छा, एक चीज़ अब पहचान करना तो बताना था कि कौन से कास्ट से बिलोंग करते हैं। शांति शांति। बताइए इसमें मिडल नेम क्या है? गलत। मिडल नेम कुमार। सरनेम क्या है इसका? अब यादव से क्या पता चला? हिंदू पता चला ना? तो हिंदू मुस्लिम जिससे ही पता चलता है वही सरनेम होता है। ओके, अब बताइए इसमें टाइटल क्या है? मिस्टर। MR को कहते हैं मिस्टर, जो सिर्फ ये है क्या, कोई काम नहीं करते हैं, यानी कि ऐसे अपना कुछ भी वर्क करते हैं। जैसे आप लोग स्टूडेंट है ना, हम टीचर है, तो हम अपने में ये लगाएंगे, प्रूफ लगाएंगे। आप लोग में बताए ना, ST। ओके, एनी डाउट? तो आप लोगों का होमवर्क रहा एक्सरसाइज 9 to 11 प्लस राइटिंग। और ये एग्जाम्पल नोट कर लीजिए कि कौन सा मिडिल नेम है, कौन सा टाइटल कहलाता है। नोट कर लीजिए इसको, दो उतार लीजिए।